हम एक ग्रह पर रहते हैं। हमारा ग्रह एक तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह तारा हमारा सूर्य सितारों के एक विशाल घूमते हुए शहर के अरबों में से एक है। हम इसे मिल्की वे कहते हैं, हमारा गैलेक्टिक घर। यह ब्रह्मांडीय महानगर सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष तक फैला है। यह एक गतिशील विकसित होती प्रणाली है। मिल्की वे का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के कामकाज की एक खिड़की प्रदान करता है। हमारी आकाश गंगा आश्चर्य और सुंदरता का स्थान है। आइए मिल्की वे का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करें। एक यूनिवर्सिटी फ्रिस्बी की कल्पना करो। सितारों, गैस और धूल की एक डिस्क जिसमें सर्पिल भुजाएं सुंदर स्ट्रीमर की तरह बाहर की ओर फैली हुई हैं। यही मिल्की वे है। इसके केंद्र में एक उभार है जो पुराने सितारों से भरा एक गोलाकार क्षेत्र है। यह उभार गैलेक्टिक शहर जैसा है जो भीड़-भाड़ वाला है और मोशन विधि से भरा हुआ है। उभार से बाहर की ओर फैला हुआ गैलेक्टिक डिस्क है। यहीं पर हमारा सूर्य रहता है जो केंद्र से लगभग आधे रास्ते पर है। डिस्क मिल्की वे के अधिकांश सितारों, गैस और धूल का घर है। ये इस डिस्क के भीतर है कि सर्पिल भुजाएं बनती हैं। उच्च डेंसिटी वाले क्षेत्र जहां तारा निर्माण बड़े पैमाने पर होता है। डिस्क और उभार को ढंकने वाला गैलेक्टिक प्रभामंडल है। ये विशाल गोलाकार क्षेत्र गोलाकार समूहों का घर है जो सितारों के प्राचीन संग्रह हैं। प्रभामंडल में डार्क मैटर नामक एक रहस्यमय पदार्थ भी होता है जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। यह अदृश्य पदार्थ आकाशगंगा के अधिकांश द्रव्यमान को बनाता है जो अपने गुरुत्वाकर्षण आलिंगन से सब कुछ एक साथ रखता है। मिल्की वे सितारों की एक विविध आबादी का घर है जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। युवा गर्म तारे हैं जो तीव्र नीली रोशनी से चमक रहे हैं और पुराने ठंडे तारे हैं जो एक कोमल लाल चमक का उत्सर्जन कर रहे हैं। ये तारे विभिन्न शेपों, चमक और जीवन काल में आते हैं जो लुभावनी कॉम्प्लेक्सता की एक खगोलीय टेपेस्ट्री बनाते हैं। कुछ तारे हमारे सूर्य की तरह आइसोलेशन में मौजूद हैं, अन्य बाइनरी सिस्टम में पाए जाते हैं। सितारों के जोड़े गुरुत्वाकर्षण नृत्य में बंद होते हैं। फिर भी अन्य समूहों में मौजूद है सितारों के समूह जो गैस और धूल के एक ही बादल से एक साथ बने हैं। मिल्की वे के तारकीय निवासियों में लंबे समय से चले आ रहे सितारों के अवशेष हैं। जब विशाल तारे अपने ईंधन को समाप्त कर देते हैं तो वे सुपरनोवा के रूप में फट जाते हैं जिससे न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल पीछे छूट जाते हैं। ये तारकीय अवशेष ब्रह्मांड की कुछ सबसे चरम वस्तुएं हैं जिनमें अविश्वसनीय डेंसिटी और गुरुत्वाकर्षण बल होता है। मिल्की वे में तारों के बीच का स्थान खाली नहीं है। यह गैस और धूल के एक विसरित मिश्रण से भरा है जिसे इंटरस्टेलर माध्यम या आईएसएम के रूप में जाना जाता है। यह सामग्री हालांकि अविश्वसनीय रूप से कमजोर है, आकाशगंगा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आईएसएम सितारों का जन्म स्थान है। विशाल आणविक क्लाउडों के भीतर गैस और धूल के घने रीजनों में गुरुत्वाकर्षण सामग्री को एक साथ खींचता है जिससे तारों को शक्ति प्रदान करने वाला परमाणु संलयन प्रज्वलित होता है। आईएसएम भी सितारों की मृत्यु से समृद्ध होता है। सुपरनोवा विस्फोट तारकीय कोर में जाली भारी तत्वों को तितर बितर करते हैं, प्लैनेटों और जीवन के निर्माण खंडों के साथ आकाशगंगा को बोते हैं। आईएसएम एक समान नहीं है। यह डेंसिटी, तापमान और संरचना में भिन्न होता है जो एक जटिल और मोशनशील वातावरण बनाता है। आईएसएम का अध्ययन करने से हमें तारा निर्माण की प्रक्रियाओं, आकाशगंगा में तत्वों के वितरण और मिल्की वे के समग्र विकास को अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलती है। भाग 5, गुरुत्वाकर्षण का नृत्य, गैलेक्टिक डायनेमिक्स और डार्क मैटर। मिल्की वे निरंतर गति में है। तारे, गैस और धूल एक नाजुक गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रखे हुए गैलेक्टिक केंद्र की परिक्रमा करते हैं। इन वस्तुओं की मोशनियों का अध्ययन करके खगोलविद आकाशगंगा में द्रव्यमान के वितरण के बारे में जान सकते हैं। यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। मिल्की वे में व्यूज़मान पदार्थ, तारे, गैस और धूल जिसे हम देख सकते हैं आकाशगंगा के देखे गए घूर्णन का कारण नहीं बन सकते। कुछ अदृश्य पदार्थ एक गुरुत्वाकर्षण गोंद होना चाहिए जो सब कुछ एक साथ रखता है। इस रहस्यमय पदार्थ को डार्क मैटर के रूप में जाना जाता है। डार्क मैटर प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है जिससे यह हमारे टेलीस्कोपों के लिए अदृश्य हो जाता है। हालांकि
इसका गुरुत्वाकर्षण इन्फ्लुएंस निर्विवाद है। ऐसा माना जाता है कि यह मिल्की वे के द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है, इसकी संरचना को आकार देता है और इसके विकास को प्रभावित करता है। डार्क मैटर की प्रकृति को अंडरस्टैंडिंग ना आधुनिक खगोल भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। भाग 6 आकाशगंगा। इंडिया ये विद्या में आकाशीय रिवर। सहस्राब्दियों से दुनिया भर की संस्कृतियों ने मिल्की वे पर निहारते हुए इसके खगोलीय टेपेस्ट्री को अपने मिट्सों और किंवदंतियों में बुना है। भारत में मिल्की वे को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशीय नदी, रात के आकाश में बहने वाली रोशनी की रिवर। हिंदू पौराणिक कथाएं आकाशगंगा को देवी गंगा से जोड़ती हैं, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, लाइफदायिनी जल लेकर आईं। मिल्की वे को इस पवित्र नदी के एक खगोलीय रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखा जाता है, जो स्वर्ग और सांसारिक क्षेत्र के बीच का मार्ग है। आकाशगंगा केवल एक पौराणिक अवधारणा नहीं है, यह इंडियाई संस्कृति में गहराई से निहित है। यह धार्मिक समारोहों, ज्योतिषीय मान्यताओं और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी भूमिका निभाता है। मिल्की वे ब्रह्मांड की इंटरकनेक्टेडनेस और ब्रह्मांड की भव्य योजना के भीतर हमारे स्थान की याद दिलाता है। भाग 7 यूनिवर्सीय दृष्टिकोण, संस्कृतियों में मिल्की वे। मिल्की वे के खगोलीय टेपेस्ट्री ने संस्कृतियों और महाद्वीपों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित किया है। प्राचीन ग्रीस में इसे गैलेक्सी आस्किक्लोस, मिल्की सर्कल के रूप में जाना जाता था। माना जाता है कि यह देवी हेरा द्वारा छोड़े गए दूध की बूंदों से बना था। चीनी पौराणिक कथाओं में मिल्की वे को सिल्वर नदी के रूप में दर्शाया गया है, जिसे प्रेमियों चिन्नू और नी लैंग ने पार किया है, जो आकाशीय नदी से अलग हो गए हैं। मूल अमेरिकी संस्कृतियों की अपनी व्याख्याएं हैं। अक्सर मिल्की वे को आत्माओं के लिए एक मार्ग या एक आकाशीय पुल के साथ जोड़ते हैं। ये विविध व्याख्याएं ब्रह्मांड के साथ मानवीय आकर्षण की सार्वभौमिकता को उजागर करती हैं। मिल्की वे अपनी खगोलीय सुंदरता के साथ प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करता है, हमारी कल्पनाओं को जगाता है और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को आकार देता है। भाग 8 आकाशगंगा पर नजरें, अवलोकन का हिस्ट्री। सदियों से मनुष्यों ने नग्न आंखों से मिल्की वे को देखा है। इसकी खगोलीय चमक के इर्द गिर्द कहानियां और मिथक बुने हैं। हालांकि ये दूरबीन के आविष्कार तक नहीं था कि हमने इसकी वास्तविक प्रकृति को उजागर करना शुरू किया। 17वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली ने अपनी अल्प विकसित दूरबीन को मिल्की वे की ओर इशारा किया, यह पता लगाते हुए कि प्रकाश का धुंधला बैंड अनगिनत व्यक्तिगत सितारों से बना था। इस अवलोकन ने मिल्की वे की हमारी समझ में क्रांति ला दी, इसके विशाल पैमाने और कम्प्लेक्सता का खुलासा किया। सदियों से टेलीस्कोपें बड़ी और अधिक परिष्कृत होती गई, जिससे खगोलविद मिल्की वे की संरचना में गहराई से जांच कर सके। उन्होंने इसकी सर्पिल भुजाओं का मानचित्रण किया, विभिन्न प्रकार के सितारों की पहचान की और इंटरस्टेलर माध्यम के रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। भाग 9 आधुनिक चमत्कार, मिल्की वे के रहस्यों को उजागर करना। आज हम खगोल विज्ञान के स्वर्णिम युग में जी रहे हैं। पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों जगह शक्तिशाली टेलीस्कोपें हमें मिल्की वे के अनप्रेसिडेंटेड दृश्य प्रदान करती हैं, जो इसके रहस्यों को वंडरजनक विस्तार से प्रकट करती हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर ऊंची परिक्रमा करते हुए स्टार क्लस्टर, नेबुला और गैलेक्टिक केंद्र की लुभावनी छवियों को कैप्चर किया है। ग्राउंड आधारित टेलीस्कोप एटमॉस्फेरिक विरूपण का मुकाफोर्सा करने के लिए अनुकूली लाइट की से लैस समान रूप से प्रभावशाली दृश्य प्रदान करते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया मिशन मिल्की वे का त्रिआयामी नक्शा बना रहा है, जो 1 अरब से अधिक सितारों की स्थिति, दूरी और गति का चार्ट बना रहा है। यह डेटा आकाशगंगा की संरचना, विकास और इतिहास की हमारी समझ में क्रांति ला रहा है। भाग 10 खोज का एक ब्रह्मांड, गैलेक्टिक अन्वेषण का भविष्य। जैसे जैसे हम मिल्की वे का पता लगाना जारी रखते हैं, नई खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। भविष्य के टेलीस्कोप जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड को अभूतपूर्व विस्तार से देखने का वादा करते हैं। वे तारा बनाने वाले क्षेत्रों में गहराई से झांकेंगे और एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। मिल्की वे की हमारी खोज दूरबीनों तक ही सीमित नहीं है। पुरातत्व खगोल विज्ञान, प्राचीन खगोलीय ज्ञान और प्रथाओं का अध्ययन
इस बात पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्राचीन संरचनाओं और कलाकृतियों का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड की मानवीय समझ के विकास के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मिल्की वे, हमारा ब्रह्मांडीय घर, हमें प्रेरित और उत्सुक करता रहता है। यह आश्चर्य, सुंदरता और अंतहीन वैज्ञानिक खोज का स्थान है। जैसे जैसे हम इसके रहस्यों में उतरते हैं, हमें ब्रह्मांड की विशालता के लिए अधिक प्रशंसा मिलती है।